गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों को स्वागत है। आज हिंदी ग्रामर हम लोग पढ़ रहे थे, कल तक पढ़े थे, उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा नियम, अयादी संधि के बारे में पढ़ रहे थे। इसका कुछ नियम देखे थे, एक ठो देखे थे। इससे आगे हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं ए जोड़ और ए जोड़ यहाँ पे हम लोग देख चुके थे, ए जोड़ अ को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे आई जोड़ अ को देखेंगे। आई जोड़ अ क्या होता है आपका, मिलकर बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आय बनता आय, तो ए जोड़ अ आपको मिलकर आय बनता है। तो उदाहरण के साथ समझने का कोशिश कीजिए आप लोग, क्या हो सकता है। देखिए उदाहरण आपको बताया जा रहा है, तो उदाहरण के साथ जब समझिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, नए जोड़ अक क्या होता है। तो नए जोड़ अक क्या होगा, देखिए नए जोड़ अक, तो न, फिर क्या है ए है, फिर क्या है अ है, यही ना है, फिर क्या है अक है, ठीक ना, अ जोड़ क अक। तो आप लोगों को अभी बताया गया है, क्या रूल बताया गया है, यही ना कि ए जोड़ अ क्या बनता है भाई। तो इस दोनों चीज को मिलकर क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आय। तब न जोड़ आ जोड़ क क्या होगा, तो न जोड़ आ मिलकर किया हम लोग को बन जाएगा, ना बन जाएगा। क्या बनेगा, ना बन जाएगा। तो इस दोनों, तो नायक या अब बच क्या गया या, और फिर क, तो क्या हो गया हम लोगों को, नायक। क्या हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं नायक बन गया हम लोगों को। अब देखिए इससे आगे आप लोग देखिएगा, गै जोड़ अक, तो ग जोड़ ए जोड़ अ क, यही ना है। तो आप लोगों को पता होगा कि ए जोड़ ये दोनों अ मिलकर क्या बनता है, आय बनता है। क्या बनता है, आय भाई। क्या बन गया, आय। इससे पहले क्या है ग, तो ग जोड़ आय जोड़ क। यदि आप आ को और ग को तोड़िएगा तो ग जोड़ आ क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गा। तो गा हो गया, य का य, आ क का क, तो क्या बन गया आपका, गायक बन गया। क्या बना, गायक। अब इसके बाद एक उदाहरण और देखिए आप लोग, गै जोड़ अन, गै जोड़ जब अन आप बनाइएगा तो क्या बनेगा, समझिएगा। तो ग जोड़ ए जोड़ ए जोड़ अ जोड़ न लिख सकते हैं। तो देखिए ए जोड़ अ आपका क्या मिलकर बना, आय बना। क्या बना, आय। क्या इस दोनों को मिलकर आपका क्या बन रहा है, आय बन रहा है। क्या बना, आय। लिख दीजिए आय।
जोड़ न आ, इधर पहले क्या हो जाएगा ग, तो ग जोड़ आ जोड़ न, तो ग आ जोड़ य है तो क्या लिख देंगे य अन्ना, गायन हो जाएगा, गायन हो जाएगा ना। ग जोड़ आ क्या हो जाता है गा हो जाता है, क्या हो जाता है गा। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा गायन, गायन। समझ आप लोगों को सभी बातों को समझ आ रहा होगा। यदि नहीं समझ आए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। विशाल जी, सोनी, रानी, क्रिस, दीपक, निखिल, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। गायन और एक और रूल होता है, उस पे आधारित पर हम लोग चलते हैं। अब एक नया रूल, इस पे तो आप लोग को समझ आ चुका होगा। अरे यार, तो एक रूल देखिएगा आप लोग, क्या है आपके लिए, आई जोड़ ई क्या होता है। आई जोड़ ई तो देखिएगा आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अब देखिए नए जोड़ ई का, नए जोड़ ई का, नए जोड़ ई का क्या होगा बताइए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो न जोड़ ये जोड़ ई जोड़ ई जोड़ का। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दोनों मिलकर आपका क्या बन जाएगा, ए जोड़ ई मिलकर आई। जब ये आई बन रहा है, न जोड़ आई का है, तब भाई आपको पहले ही से पता, न जोड़ आ क्या होता है, ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। तो जब ना हो जाएगा, तो ना हो जाएगा तो देखिए ना आई ई है तो ई का, नायिका। इस बात को आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। कितना अच्छा तरीका से बताया जा रहा है, देख लीजिए। इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब ये क्लास 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा भाई। अब ग जोड़ ई का, ग जोड़ ई का आप बताइए किस तरह से बनेगा। ग जोड़ ई का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग जोड़ आई जोड़ क्या हो जाएगा, ई जोड़ का, ठीक है ना। अब आपको पता है, क्या पता है कि ई जोड़ ए जोड़ ई क्या बनता है, आई बनता है। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा हम लोगों को, आई, आई बना। चलिए यहाँ पे ग है तो ग लिख दीजिए, ग जोड़ ई आई जोड़ का हो गया। अब पता है आपको ग जोड़ आ क्या मिलकर बनता है, गा बनता है, गा। तो ये ग और ये आ मिलकर आ मिलकर क्या बन गया, गा। ई है तो ई, या का है तो का, तो गायिका। तो इस बात को आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। यदि समझ ना आए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों के लिए फिर से बताया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इससे आगे की चर्चा किया जाए। तो एक रूल और है, उस पे हम लोग चलते हैं। तो रूल क्या है उसके बारे में समझिए।
ओ जोर अ क्या होता है भाई? ओ जोर अ क्या होता है? तो अब होता है वाह। ओ जोर अब होता है, क्या होता है? अब होता है। अब लिखिए पोजोर, उदाहरण से समझिएगा। पोजोर अन भाई, क्या? पोजोर अन। तो पोज और अन क्या होगा? तो पहले हम तोड़ेंगे प, फिर लिखेंगे ओ जोर अ जोर न, यही ना है। तो इस बात को जब हम लोग लिखे तो अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या बन गया? ओ जोर अ। तो यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ पर ओ जोर अ है, यही ना है। ओ जोर जब अ है तो मिलकर क्या बन जाएगा? यह अब भाई अ बन गया। चलिए प पहले से था, अंतिम में भी न है। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप, जब किसी बच्चा को इस बात को, भाषा को समझ नहीं आ रहा होता, प अ जोर व जोर न, इस तरह से बताने के बाद देखिएगा तो प जोर अ, इस दोनों पार्ट को मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बन गया हम लोगों का? पा बन गया। प बना। जब प बना, प जोर पा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प। इसमें आधा प हो जाता, क्या हो जाता? आधा प। ठीक ना? तो प आधा प अब मिलकर क्या बन जाएगा? प व अन्न, क्या बन जाएगा? पवन। इस तरह से आप बात को ध्यान में रखिएगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद एक और रूल इसमें आपको बताया जा रहा है, भोज और अन। भोज और अन क्या होगा? तब आधा भ जोर ओ जोर अ जोर न, यही ना है। तो अब इसमें क्या कीजिएगा आप लोग? इस बात को ध्यान रखिएगा। ओ जोर अ क्या बनता है? अ बनता है, पता है आपको। यहाँ पर न है तो न आगा, भ तो भ। चलिए इसको एक बार और तोड़ दीजिए। भ अ जोर व जोर न, तो क्या हो जाएगा? आधा भ अ मिलकर क्या हो जाएगा? भ व अन्न, तो क्या हो गया? भवन। इस तरह से आप लोग को बताया जाए, एकदम इजी तरीका से समझाया जा रहा है, तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। एकदम किसी को आता भी, कभी तक जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ उसे क ख मालूम होना चाहिए, सीख जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब स्रो जोर अन। स्रो जोर अन क्या होगा? तो सरोज और अन देखिए, तो आपका बात पता होगा। स्र ओ जर अ जोर न, यही ना। आप देखिए, आपको याद कराया गया है, क्या कराया गया था? ओ जोर अ क्या बनता है? अ बनता है। क्या बनता? ओ जोर अ बनता है। जब ओ जोर अ बनता है, न है, इससे पहले स्र है, तो अब भाई देखिए तो क्या बन जाएगा? सर आधा स्र जोर अ क्या बन जाएगा? तो तोड़ दीजिए। स्र आधा स्र जोर अ जोर व जोर न। जब इस दोनों को आधा स्र अ मिलकर हमें क्या बन जाएगा? स्र बन जाएगा। क्या बनेगा? स्र बनेगा। अब वह है तो वह, और न है तो न, तो श्रवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हम लोग को क्या हो गया यहाँ पर? श्रवण। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, श्रवण में क्या हो जाएगा? पूरा आपको छोटी सा न होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बड़ी न होगा, ठीक ना?
अब चलिए इससे आगे श्रवण में बड़ी अब एक रूल और आप लोग को बताया जा रहा है, उस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओ जोड़ अब क्या होगा भाई, अब ओ जोड़ अ, ओ जोड़ अ, तो ओ जोड़ अ क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ओ जोड़ अ अब होता है, क्या होता है, अब होता है। ओ जोड़ अ क्या होता है, अब होता है। अभी तो बताए ना ओ जोड़ अ, ई बताते हैं, ओ जोड़ ई, ठीक ना, ओ जोड़ ई, तो क्या हो जाएगा, अभी, क्या अभी। रूल क्या हो गया आप लोगों को, ओ जोड़ ई अभी, ओ जोड़ ई अभी हो गया। जब ओ जोड़ ई आपका अभी हो रहा है तो देखिए उदाहरण से समझने का कोशिश कीजिए, आप लोग को जरूर समझ आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर देखते हैं उदाहरण में, पोजोर इत्र, पोजोर इत्र क्या होगा बताना, पोजोर इत्र। तो पोजोर इत्र क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम तोड़ेंगे इसको, खंड खंड में बांट देंगे जितना हो सके। तो प ओ जोड़ ई जोड़ त्र हो गया, इसको तोड़ दिए। जब इसको तोड़े तो दम तोड़ने के बाद हमें आ गया जो चाहिए था, ओ जोड़ क्या चाहिए था हमको, ई चाहिए था भाई, क्या चाहिए था, ओ जोड़ ई। आ भी गया मेरा, क्या आ गया यहाँ पे, ओ जोड़ ई आ गया। इसमें तोड़ने से पहले सबसे पहले तोड़िए, जैसे ही तोड़िए तो आपका आंसर खुद पे खुद आने लगेगा, ओ जोड़ ई। जब ओ जोड़ ई आप तोड़े तो आपको क्या प्राप्त होता है, ओ जोड़ ई से हमें क्या प्राप्त होता है, अभी। तो अभी लिख दीजिए, हो गया अभी। जो त्र है तो त्र लिख दीजिए, इससे पहले प अ जोड़ क्या हो जाएगा, प जोड़ अ, अब सबसे बात ध्यान रखिएगा। तो प जोड़ होती आधे न प होगा, क्या हो जाएगा, आधा प, ये भी आपका आधा प। तो अ जोड़ वी, आज जोड़ क्या हो जाएगा, त्र। आपको पता है कि आधा प और अ मिलकर क्या बन जाएगा आपका, ये दोनों मिलकर प बनेगा, क्या बना, प। ये दोनों मिलकर आपका क्या बन गया, प। अब वी है तो वी, त्र है तो त्र, तो पवित्र। तो आप लिख सकते हैं प जोड़ इत्र आपका क्या बना, पवित्र बना। प जोड़ इत्र क्या बना, पवित्र बना। इसलिए आप लोगों को इस तरह से बताया जा रहा है। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, एक और देखिएगा, औ जोड़ अ क्या होता है, औ जोड़ अ। तो औ जोड़ अ, औ जोड़ अ, तो आब होगा, क्या होगा, अ जोड़ अ आब होता है, अ जोड़ अ क्या होता है, आब होता है। जब आपको ओ औ जोड़ आ आब हुआ तो भाई जब आब आपको होता है, औ जोड़ अ क्या होता है, आब होता है। तो देखिए जब आब होगा तो हम लोग उदाहरण से चलते हैं, उदाहरण पे समझ आएगा अच्छी तरह से।
अब देखिए आज सॉरी, अब हम लोग देखते हैं उदाहरण पे आते हैं। क्या आते हैं? उदाहरण पे। तो उदाहरण पे जब आते तो हम लोग उदाहरण में देखते हैं। और जो अ की बात हो रही थी आप लोग, तो प जोड़ अन, प जोड़ अन क्या होगा? तो देखिए प जोड़ अजोर अजोर न, आप लोगों को क्या हो जाएगा यह? तो यहां पर जब देखिएगा आप लोग तो क्या होगा आपका? तो ये प जोड़ अ क्या अ जोड़ अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। प आधा प जोड़ आ मिलकर क्या बन जाएगा? आ पा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पा। तो यहां लिख देंगे पा व अन्ना। तो क्या बन गया आप लोगों का? पावन। तो इस बात को आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। पावन बन गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं आपके लिए। प जोड़ अक, तो क्या बन जाएगा? आधा प औ जोड़ अ जोड़ क, यही ना होगा। देखिए जब ये होगा आप लोगों को तो पता है भाई, ये जब होगा तो ओ जोड़ अ क्या होता है आपका? ओ जोड़ अ, ओ जोड़ अ। तो ओ जोड़ अ आपका क्या होता है? तो ओ जोड़ अ आप लोगों का ओ जोड़ अ क्या होगा आप लोगों का भाई? क्या होगा? आब, ये ना होगा। आब आधा प है तो प लिख दीजिए। प जोड़ आब जोड़ क कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क। तो ये दोनों मिलकर प और आ मिलकर क्या बन जाता है? पा बन जाएगा। प जोड़ा आधा प जोड़ा, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा? पा कर दीजिएगा। और वह है तो वह कर दीजिए, क है तो क कर दीजिए, पावक हो गया। तो प जोड़ अक आपको क्या बना? पावक बना। इस तरह से तोड़ तोड़ को बनाइएगा तो सारा चीज सही से बन जाएगा। आप लोगों को इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं ओ जोड़ दीर्घ ई पे। ओ जोड़ दीर्घ ई, ओ जोड़ दीर्घ ई। जब ओ जोड़ दीर्घ ई की चर्चा की जा रही है, ओ जोड़ दीर्घ ई, जब ओ जोड़ दीर्घ ई है तो गो जोड़ क्या हो जाएगा? गो जोड़ ईस हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ईस। गो जोड़ ईस। तो गो जोड़ ईस जब होगा, देखिएगा यहां पे गो जोड़ ईस। तो गो जोड़ ईस क्या होगा यहाँ पे? गो जोड़ ईस जा सॉरी स्टूडेंट, ओ जोड़ ई आप लोगों को क्या बनेगा? यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। अभी बनेगा। क्या बनेगा? अभी, लेकिन दीर्घ ई इधर से हो जाएगा। ठीक ना? दीर्घ ई बल। अब गो जोड़ ईश, गो जोड़ ईश उदाहरण है। आप लोग को बताइए क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? आप लोग क्या बन सकता? तो ग आधा ग व जाओ सॉरी ग ओ जोड़ दीर्घ ई जोड़ तालाबे सा, यही ना होगा।
जब ये हुआ आप लोगों को, तो इससे आगे देखिए क्या हो सकता है। ये दोनों मिलकर आपका क्या बना, अभी बनेगा। अभी ग आधा ग जोड़ अभी जोड़ स तलावे स। आपको पता है आधा ग यहाँ पर तोड़ दीजिए, आधा ग जोड़ अ जोड़ वी जोड़ इस, यही ना बनेगा। आधा ग जोड़ अ मिलकर क्या बन जाएगा आप लोग का, ग बन जाए, तो गवीश क्या बन जाएगा, गवीश। तो गो जोड़ इस क्या बन गया, गवीश बन गया, गवीश। इस बात को समझ आप लोगों को आ चुका होगा। सभी एक ही रूल पे आधारित है, सिर्फ नियम आपका जो रूल है, इस रूल को याद रखना होगा। कौन सा रूल को याद रखना होगा, इसे याद रखना होगा। जब इसे याद रखिएगा तो सवाल आपका ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा, क्योंकि तोड़ने आप लोग को इतना न सिखा दिया गया है तोड़ने का कि आराम से आप लोग तोड़कर बना सकते, लेकिन रूल याद होगा तभी जाकर बनेगा। चलिए एक और देखिए, अ जोड़ ई, अ जोड़ ई क्या होता है, तो आवी होता है। क्या होता है, आवी। अ जोड़ ई क्या होता है, आवी। जब अ जोड़ ई आवी होगा तो आपका क्या बनेगा, तो अ जोड़ ई क्या, आवी भाई, क्या आवी। तो 9 जोड़ ई क्या उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, तो 9 जोड़ एक, 9 जोड़ एक, तोड़िए इसको दम खंड खंड में कर दीजिए तोड़ के। न आधा न, ओ जोड़ ई जोड़ क कर दीजिए, अब हो गया। अब यहाँ पर इसको, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि ओ जोड़ ई क्या होता है। ओ जोड़ ई क्या होता है, आवी। क्या, आवी। जब आवी हुआ इधर क हो गया, आवी से पहले न है आधा, न लिख देंगे भाई। अब इसे भी तोड़ दीजिए, नहीं समझ आता, आधा न आवी क हो गया। तो अब पढ़ने से ही पता चल जाएगा। तो आधा न जोड़ आ क्या बनेगा, ना बनेगा। क्या बनेगा, तो ना जब बना, इस दोनों पार्ट को मिलकर क्या बना आपका, ना। क्या बना, ना। अब वी है तो वी, आ क है तो क, क्या बन गया, नाविक। तो 9 जोड़ एक क्या बनेगा आप लोगों का, नाविक। अब इससे आगे चलिए, भ जोड़ ईनी, भ जोड़ ईनी, भ जोड़ ईनी। जब भ जोड़ ईनी, तो इसको भी तोड़ दीजिए, आधा भ औ जोड़ ई जोड़ नी। आपको पता है रूल बताया गया है। क्या रूल में बताया गया आप लोगों को कि अ जोड़ ई क्या बनता है, अ जोड़ ई क्या बनता है, तो अ जोड़ ई आवी बनता है। जब आवी बनना तो आधा भ है, तो भ जोड़ आवी जोड़ नी। आप देखिए इसे भी तोड़ दीजिए, आधा भ जोड़ आ जोड़ वी जोड़ नी। जब इसे तोड़ेंगे तो ये दोनों आधा भ जोड़ अ मिलकर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये दोनों मिलकर आपका क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलकर आपका भा बन जाएगा, वी नी, भावनी। इस तरह से आप लोगों का ये बना, तो क्या हो गया, भावनी। इस तरह से आप लोग का बन रहा है। अब एक रूल और बचा आप लोगों का, इसके बाद
अब एक रूल और देख लीजिए, औ जोड़ उ क्या होता है? औ जोड़ उ, तो औ जोड़ उ आपका होगा आऊ। औ जोड़ उ आऊ। किताब औ जोड़ उ आऊ होता है। देखिए अब यहाँ पे, तो भ जोड़ उक, तो भ जोड़ उक क्या होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो तोड़िए पहले, आधा भ, ओ जोड़ ई जोड़ क। जब तोड़ दिए तो यहां से रूल निकला, रूल क्या निकला आपका, ओ जोड़ ई। ओ जोड़ ई क्या होता है, आऊ। ठीक है, जोड़ क जोड़ भ, आधा भ, तो भ जोड़, अब इसको भी तोड़ दीजिए आऊ को, तो आ जोड़ उ जोड़ को, तो भ जोड़ आ क्या, आधा भ जोड़ क्या बन जाएगा, भा बन जाएगा। ऊ है तो ऊ, आ क है तो क, तो क्या बन गया, भावुक। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या बना आपका, भावुक। इस तरह से बनता है, एकदम इजी तरीका से आप लोगों का। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए, कुछ इस संधि का प्रयोग संस्कृत में भी होता है, जो अभी आपका रूल बताया गया, जितना इस संधि का प्रयोग आपका संस्कृत में भी काम करेगा। हिंदी और संस्कृत दोनों ग्रामर के लिए आपका इंपॉर्टेंट बात को हो गया। और इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता है। इसे हिंदी में क्या माना नहीं जाता है, संधि युक्त नहीं माना जाता है। ये शब्द केवल व्यवहारता माने जाते हैं, ये शब्द केवल व्यवहारता माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्द का गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। हिंदी में बात किया जाए इन शब्दों को, तो किस रूप में प्रयोग किया जाता है, रूढ़ शब्दों में प्रयोग किया जाता है। हम फिर कल हम लोग मिलते हैं इसी समय। आज आप लोग इतना ही रहने दिया जा रहा है हिंदी ग्रामर में। और देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के पास चैनल का लिंक शेयर जरूर कीजिए। आप लोग दोस्तों को बोलिए भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम लोग कल पढ़ते हैं व्यंजन संधि के बारे में।